जय हिंद फ्रेंड्स। देखो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, जैसे यूपी पीसीएस है, स्टेट पीसीएस है, एसएससी है और यूपी पुलिस है, टेट है, सुपर टेट है, किसी भी एग्ज़ाम चाहे यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित है, हर एग्ज़ाम में हिंदी पोर्शन में संधि से संबंधित एक दो क्वेश्चन रख जरूर दिए जाते हैं। होता क्या है, लड़के जाते हैं वहाँ पर संधियों से संबंधित परिभाषाएं रट के जाते हैं और कन्फ्यूजन हो जाते हैं आपस में और भूल जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। तो आज हम संधियों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण संधियां हैं उनमें बाई ट्रिक बताएंगे, जिससे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलो एक एक करके समझते हैं। देखो, संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है मिलना या जुड़ना। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस धी। सम प्लस धी मतलब मिलना या जुड़ना। जब दो परिवार आपस में वैवाहिक संबंध के द्वारा जुड़ते हैं तो लड़के और लड़की के पिता आपस में क्या समधि कहलाते हैं ना, वही समधि मतलब आपस में मिल गए। तो उसी तरीके से यहाँ पर जब दो वर्णों के मेल से जब विकार उत्पन्न होता है, जब दो वर्ण किसी शब्द को जब तोड़ते हैं तो दो शब्द निकल कर आते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में जब मिल जाते हैं तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। तो वही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो यहाँ देखो, जैसे विद्यालय एक शब्द है, विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ है, तो दोनों मिलकर क्या हो गए? बड़ा आ, तो हो गया विद्यालय। अब संधियां कितने प्रकार की होती हैं? संधियां जो है तीन प्रकार की होती हैं। देखो, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जब स्वर वर्णों के मेल से जब विकार उत्पन्न होता है तब स्वर संधि। जब व्यंजन वर्णों के मेल से जब विकार उत्पन्न होता है व्यंजन संधि। जब विसर्ग वर्ण आपस में जुड़ते हैं तब विसर्ग संधि। तो तीन ये हो गई। फिर देखते हैं, देखो स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। 5 प्रकार की होती हैं। अब इनको एक एक करके समझते हैं। दीर्घ संधि, वैसे इसकी परिभाषा क्या होती है? ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो आपस में जब मिल जाते हैं तो दीर्घ स्वर हो जाता है। इस तरीके से परिभाषा रटते हैं। तो परिभाषा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे? देखो, इसमें सीधे ये याद रखेंगे, जो पहला वर्ण हो, पहला शब्द होगा तो उसमें आ या बड़ा आ, फिर बड़ा आ या बड़ा आ, मतलब आ अगर आ गया तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ। फिर छोटी ई, बड़ी ई। अब ये छोटी ई क्या है? ये ह्रस्व है, ये क्या है? दीर्घ है। ये दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या हो गया? बड़ी ई। यहाँ पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ, जब दोनों ह्रस्व या दीर्घ आपस में मिल गए तो क्या हो गया? दीर्घ। अपने दिमाग में हम सिर्फ इतना बिठा लेंगे, इतना, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री। ये अक्षर देखेंगे जहाँ पर आएंगे तो हम समझ जाएंगे ये क्या है? दीर्घ है। अब देखो, ये जैसे ये शब्द हैं, जैसे परमार्थ है, परमार्थ ये है, तो इसमें देखो बड़ा आ आया, इसमें क्या है? प्रेक्षागार, बड़ा आ। तो आपस में जब देखेंगे अगर अक्षर आ रहे हैं तो समझ जाएंगे क्या है? दीर्घ संधि है। अब एक एक करके देखते हैं, सिर्फ यही माइंड में बिठा लेंगे हम कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ। यहाँ पर जैसे देखो, एक परमार्थ शब्द है, परमार्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है, परम प्लस अर्थ। अब इसका अंतिम अक्षर क्या है? आ है, और यहाँ पर क्या है? आ, मिलकर क्या हो गया? बड़ा आ हो गया, परमार्थ। जैसे प्रेक्षागार, बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर क्या हो गया?
बड़ा आ, प्रेक्षागार, ये हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पर कवींद्र, कवींद्र देखो इसमें छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या हो गया, बड़ी ई, कवींद्र। जैसे हरीश, हरीश है तो छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। देखो ये जरूरी नहीं है कि ह्रस्व ह्रस्व हो, ह्रस्व दीर्घ भी हो जाएगा। तो ये क्या है, ह्रस्व, ये क्या है दीर्घ, तो क्या हो गया दीर्घ। क्या हो गया, देखो हरीश हो गया, और यहाँ पर देखो भानुदय है, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, भानुदय। इसी तरीके से साधुदय, साधु प्लस उदय, और यहाँ पर देखो मात्र, री है प्लस री बराबर क्या हो गया री, मातृण। बहुत ही आसानी से तुरंत सही कर देंगे, बस माइंड में हम इतना बिठा लें बस। अब अगली देखते हैं संधि, गुण संधि। गुण संधि में क्या है, गुण संधि में क्या होता है, अगर छोटा आ या बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ, पहला शब्द जो होगा उसमें छोटा आ या बड़ा आ के बाद क्या होगा, छोटी ई या बड़ी ई अगर आए तो दोनों में विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तब क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहाँ पर छोटा आ या बड़ा आ के बाद री अगर आए तो क्या होगा, अर हो जाएगा। तो इसमें भी हम सिर्फ इतना माइंड में बिठा लें, जिस जिस शब्द में देखेंगे बीच में अगर ए ओ अर आ रहा है तो समझ जाएंगे ये क्या है, गुण संधि है। अब इसमें देखो एक शब्द है महेंद्र, महेंद्र है, इसमें हमने क्या देखा, ए आया, तो हम समझ गए तुरंत ये क्या है, गुण संधि है। अब इसको तोड़ेंगे तो देखो महा प्लस इंद्र, इसमें देखो आ प्लस ई बराबर क्या हो गया, ए हो गया, महेंद्र। जैसे धर्मेंद्र, धर्म, देखो आ प्लस ई बराबर ए, धर्मेंद्र हो गया, यही तो है। अब जैसे सूर्योदय, जैसे है सूर्योदय, तो यहाँ पर आया आ प्लस ऊ, बड़ा ऊ है, सूर्य ऊ, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, सूर्योदय। इसी तरीके से सर्वोदय, जैसे गुडाकेश, ये कई बार एग्जाम में आया है, इसको देखते हैं। देखो जैसे गुडाकेश है, इसमें क्या होता है, देखो गुडाका, गुडाका प्लस ईस, आ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। क्या हो गया, बड़ा आ बड़ी ई और ए, गुडा केस। जैसे जलोर्मी है, जलोर्मी, आ प्लस ऊ बराबर ओ, जलोर्मी। जैसे देवर्षि है, देवर्षि, तो यहाँ पर देखो आ प्लस ऋषि क्या हो गया, अर हो गया, देवर्षि। बहुत ही आसानी से सही करके आ जाएंगे। अब इसमें बस इतना माइंड में बिठा लो, ए ओ अर, किसी भी शब्द में, शब्द के बीच में अगर ए ओ अर आ रहा है तो समझ जाएंगे तुरंत क्या है, ये गुण संधि है। और इसमें क्या देखेंगे, अगर बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ री है अगर बीच में आए तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। अब अगली वीडियो में समझेंगे वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि। तब तक के लिए जय हिंद।